नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी कार्यपत्रिका नंबर 134A। ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका है और ये आपके जो पाठ मुफ्त है उससे ली गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, ABCD और डेट डालेंगे जो कि है 16 दिसंबर 2021। उसके बाद अपनी वर्कशीट शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। आप सभी ने पाठ मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। आइए हम मदद कर देते हैं। संकेत बिंदु जो भी दिए गए हैं उसमें जो शब्द हैं उनको देखकर हमें ये भरने हैं। ठीक है, देखिए पहला शब्द है, पहला है हमारा, एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने का हुआ। तो क्या खाने का हुआ था? नारियल। उनका मन नारियल खाने का हुआ था। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत डैश थे। भीखू भाई कैसे थे? कंजूस थे। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे कहाँ गए? वे बाजार, बंदरगाह और मंडी में गए। वो सभी जगह गए थे और मंडी में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से डैश का फैसला किया। पेड़ से क्या करने का फैसला किया था? पेड़ से तोड़ने का फैसला किया था। तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका डैश फिसल गया, यानी कि पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया। उन्होंने किसे बुलाया था? माली को। माली ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। उन्हें लटका हुआ देखकर एक डैश उनकी मदद करने आया। कौन आया था? ऊंट वाला। ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे हरे डैश को देखकर ऊंट अपनी जगह से, किसे देखकर? हरे हरे पत्तों को देखकर, हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। कहाँ झूलने लगे? हवा में। ठीक है, तभी एक डैश को मदद के लिए पुकारा। किसे? घुड़सवार को। घुड़सवार को मदद के लिए पुकारा उन्होंने, लेकिन अब घोड़ा भी हरी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। ठीक है, दोनों ने भीखूबाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले में घोड़े वाले ने उन्हें 100 रुपये, या जो भी यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपये, और ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखूबाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखूबाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, बिल्कुल मुफ्त उन्हें नारियल मिल गया। तो इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ पूरा हुआ। एक दिन भीखूबाई का मन नारियल खाने का हुआ। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखूबाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे बाजार, बंदरगाह और मंडी में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए माली को बुलाया। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटका हुआ देखकर एक ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें 100 रुपये और ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू बाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है पाठ में आए कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। अब यहाँ पर क्या था, कुछ शब्दों में यहाँ पर था अपने अपने, अपने अपने, ठीक है, इसके आगे आ लगा लें। ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची, जोर जोर, और हरे हरे। हरे हरे भी लिख सकते हैं और हरी हरी भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखे जा सकते हैं। अब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं योजक चिन्ह वाले शब्द। इसमें शब्द एक ही होता है, पर ये जो योजक चिन्ह है, ये जो हाइफन लगा हुआ है, ये इन्हें जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है, भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा मनपसंद फल जो है वो आम है, तो मैं आम का चित्र बना लेती हूँ। आप भी अपनी कॉपी में अपने मनपसंद फल का चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद आप उसके बारे में कुछ लाइंस लिखेंगे, जैसे फिर इसमें आप कलर कर लीजिएगा अपना मनपसंद फल बनाकर, जैसे मैंने आम बनाया और उसमें कलर कर दिया। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ वाक्य भी लिख कर दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए मेरा मनपसंद फल आम है। यह पीले व हरे रंग का होता है। ये देखिए मैंने लिखा है, मेरा मनपसंद फल आम है, यह पीले व हरे रंग का होता है। आम में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। आम गर्मियों के मौसम में आता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का स्वाद मीठा होता है। आम की गुठली बड़ी होती है और उसी से नया पेड़ बनता है। आम हमारे लिए फ़ायदेमंद फल है, इसे खाने से हमारे शरीर को विटामिन मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 8 लाइंस आम के बारे में लिख कर दिखाई हैं। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। आम मेरा मनपसंद फल है, यह पीले व हरे रंग का होता है। आम में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। आम गर्मियों के मौसम में आता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का स्वाद मीठा होता है। आम की गुठली बड़ी होती है और उसी से नया पेड़ बनता है। आम हमारे लिए फ़ायदेमंद फल है और इसे खाने से हमारे शरीर में को विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने मनपसंद फल के बारे में लिखा, आप अपने मनपसंद फल के बारे में लिख सकते। तो पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि हर एक सफल व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंच पाता है, यानी कि उन्हें परिश्रम का महत्व समझाइए। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।